आदाब, आप देख रहे हैं हेरिटेज टाइम्स। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पे हमारे मुल्क में सरकारी और गैर सरकारी कई काम हो रहे हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल को, फ्रीडम फाइटर्स को और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को याद किया जा रहा है, उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बाबू कुंवर सिंह की। वो क्यों करेंगे, इसकी भी बात हम आपसे आगे करेंगे, चूँकि जो आने वाली जो 23 तारीख है वो बाबू कुंवर सिंह का विजय उत्सव है, यानी उस दिन बाबू कुंवर सिंह ने फतह हासिल की थी अपनी शहादत के 3 दिन पहले, यानी 26 अप्रैल 1858 को उनका इंतकाल हुआ था। लेकिन उससे 3 दिन पहले जब वो वापस लौटे थे तो उन्होंने अपने किला जगदीशपुर को वापस फतह किया था। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, आने वाले दिन में जिस तरह से बिहार में और उसके आसपास के खित्ते में प्रोग्राम जो हो रहा है, उससे ऐसा लगेगा कि बाबू कुंवर सिंह एक ख़ास पार्टी, एक ख़ास विचारधारा और एक ख़ास जाति के हैं। लेकिन क्या सच में बाबू कुंवर सिंह हैं? तो इसका जवाब मिलेगा आपको नहीं। कैसे? तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे देता चलता हूँ। चूँकि आमतौर पर जब बाबू कुंवर सिंह की बात होती है तो लोग उनको 1857 और 1858 से जोड़ते हैं, लेकिन जब मैं बात करूंगा तो मैं बाबू कुंवर सिंह को 1844 में लेकर जाऊंगा। यानी बाबू कुंवर सिंह की जो 1 साल की जद्दोजहद 1857 से 58 के बीच है, उसके पीछे उनकी 10 साल 15 साल पहले की मेहनत है। यानी उन्होंने 1844 के आसपास में बिहार के बड़े बड़े जागीरदार ज़मींदार के साथ मिलकर अलायंस बनाया था, उन्होंने उनसे दोस्ती की थी और एक फ़ौज इकट्ठी की थी। उसी फ़ौज ने 1857 में उनका सपोर्ट किया था, उनका हेल्प किया था, जो एक लंबे वक्त तक वो मैदान जंग में टिके रहे। तो शुरुआत करते हैं बाबू कुंवर सिंह और उनके वालिद के बारे में। जैसे बाबू कुंवर सिंह के वालिद का नाम था साहिबजादा सिंह। वो जागीरदार थे जो शाहाबाद में एक जगह है जगदीशपुर, उसके आसपास का खित्ता है, वहाँ पे उज्जैनिया राजपूत रहते हैं, जो बेसिकली ये लोग उज्जैन से यहाँ आके बसे थे। इनको यहाँ पे जागीरदारी मिली थी और ये यहीं पे थे। तो हुआ कुछ यूँ है कि जैसे जैसे 1857 से पहले, यानी 100 साल पहले 1757 में नवाब सिराजुद्दौला की मौत के बाद मीर कासिम 1764 में हारते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ पूरी तरह से इस पूरे खित्ते में काबिज़ हो गए थे। उन्होंने बक्सर के युद्ध के बाद पूरे खित्ते को बांट दिया और उसके बाद जिस तरह से अंग्रेज़ की जो एक नीति थी, फूट डालो शासन करो, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मजहबी मामलों में दखल देना शुरू कर दिया था। यानी लगातार वो अपने मज़हब की तबलीग करते थे और जो मज़हब हिंदुस्तान में माना जाता था, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या इस तरह की जो भी मज़हब यहाँ पे थे, उनमें वो दखल दे रहे थे। तो इसको लेकर हिंदुस्तानियों के अंदर लगातार गुस्सा था, लगातार गुस्सा उनमें दिख रहा था। तो अलग अलग दौर में अलग अलग बगावत, अलग अलग ज़मींदार, अलग अलग धार्मिक लोग, सन्यासी लोग, फ़कीर लोग कर रहे थे। लेकिन 1844 का जो बगावत है वो अपने में बहुत ही यूनिक है। वो बेसिकली बगावत हो भी नहीं पाया था, एक प्लानिंग था जिसको कुछ गद्दारों की वजह कर अंग्रेज़ों ने उसे भंडाफोड़ कर दिया था। तो मामला ये था कि मुंशी राबत अली जो पटना के सब्ज़ी बाग में रहते थे, लेकिन वो जागीरदारी उनकी जो थी, वो ज़मींदारी जो उनकी थी, वो पटना में नेवरा एक जगह है वहाँ की थी। तो वहाँ के वो रहने वाले थे। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने अंग्रेज़ी सिपाहियों को पैसा दे देकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करने के लिए उकसाना शुरू किया है। ये बात है 1844 की। जब इस पर तहक़ीक़ात होता है, जब इस पर बात होती है, जब इस पर पता किया जाता है तो बहुत सारे लोगों का नाम आता है, बहुत सारे लोगों की ज़िक्र होती है, जैसे ख्वाजा हिदायतुल्लाह, अशरफ हुसैन और इस तरह से बहुत सारे लोगों का नाम आता है कि इन सारे लोगों ने मिल के प्लान किया था कि इन लोगों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करनी है। तो बगावत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो अंग्रेज़ी फ़ौज है, जो अंग्रेज़ों के अंदर सिपाही हैं, उन्हीं को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भड़का दो, बहका दो। इसमें बहुत सारा एंगल मुग़ल्स का भी मिलता है कि बहादुर शाह ज़फ़र के कई करीबी लोग हैं जो पटना आ रहे हैं और पैसा दे रहे हैं और उस पैसा का इन्फ्लुएंस करके सिपाहियों को बगावत के लिए उकसाया जा रहा है। और इन लोगों ने प्लान बनाया था कि जो नेपाल के जो महाराज हैं उनको हम अपना साथी बनाएंगे और जब बगावत का झंडा हम बुलंद कर देंगे तो जो महाराजा हैं नेपाल के, वो हमारे साथ मैदान जंग में आ जाएंगे, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाएंगे अंग्रेज़ से। और दूसरी तरफ जो मुग़ल बादशाह हैं उनसे मदद की बात की गई थी। तो ये एक चीज़ थी, लेकिन जो कुछ गद्दार हैं उनकी वजह कर ये सारा मामला
ख़त्म हो गया था। ये सारा मामला पब्लिक डोमेन में खुल गया था, जिसके बाद कई लोगों को सज़ा हुई थी, कई लोगों की जागीरदारी ज़ब्त की गई थी, जिसमें जो दो नाम सबसे मशहूर है उसमें एक है ख्वाजा हिदायत अली का और दूसरा नाम है मुंशी राबत अली का। तो ख्वाजा हिदायत अली के बारे में उनके घर वाले बताते हैं कि उनकी पटना और उसके आसपास की जागीरदारी छीन ली गई थी और ज़माने तक ख्वाजा साहब खानका मुनीमिया की जो मस्जिद है उसी के अंदर वो छुपे थे, क्योंकि वो मस्जिद के अंदर एक बेसमेंट है जिसके अंदर किसी भी इंसान को बड़े आसानी से छुपाया जा सकता था। तो उनके फैमिली के लोगों का ये क्लेम है। बहरहाल तो हम बढ़ रहे हैं आगे। तो इस तरह से दिखता है कि बाबू कुंवर सिंह पटना और उसके आसपास के जो मुस्लिम ज़मींदार हैं उसके साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। अब आती है बारी 1857 की। जैसे बिहार और जो हमारा छोटा नागपुर का इलाका है, 1857 में जो क्रांति की शुरुआत हुई है वो हुई है 12 जून 1857 को, जब शेख हारून, अमानत अली, सलामत अली नाम के 3 सिपाही, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ देवघर के रोहिणी जो एक जगह है वहाँ पे अंग्रेज़ी फ़ौज रहती, तो वहाँ पे उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत कर दिया था, जिसके बाद कई अंग्रेज़ सिपाही मारे गए। बाद में इन लोगों को भागलपुर से सिपाही आते हैं, उन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया और इन सारे लोगों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। ये सारे लोग शहीद हो जाते हैं। फिर ये बगावत बढ़ती जाती है। फिर पटना में 3 जुलाई 1857 को पीर अली की क़यादत में 1857 का एक क्रांति पटना के अंदर होता है, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग शहीद किए जाते हैं विलियम टेलर के द्वारा। और 6 जुलाई 1857 को वारिस अली, जो तिरहुत के एक जमादार थे, उनको फांसी दी गई। उनके बारे में भी ये क्लेम है कि ये बहादुर शाह जफ़र के या मुग़ल ख़ानदान के करीबी लोगों में से थे। उस ज़माने के न्यूज़पेपर, उस ज़माने की बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताती हैं। और पीर अली की बात क्या है? पीर अली के बारे में ये कहा जाता है कि पीर अली एक किताब बाइंडिंग का काम करते थे, किताब का उनका पेशा था। तो अब जो 1844 का जो पूरा वाक़या है उस पर एक इंसान के बारे में बार बार जिक्र आ रहा है कि राबत अली के घर में एक इंसान आता है जो दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र का करीबी आदमी है, वो वहाँ पे किताब बेचने का काम एज ए अपने आप को पेश करता है। तो लेकिन ये आज तक ये पता नहीं चला कि वो इंसान कौन है, लेकिन ये सारी चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। तो 1857 में 7 जुलाई को पीर अली को फांसी दे दी जाती है। उनके साथ छेदी, ग्वालार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फांसी के फंदे पर चढ़ते हैं और वो शहीद होते हैं। जिस तरह से अंग्रेज़ों की ऑटोसिटी पटना और उसके आसपास के खित्ते में बढ़ रही थी, इसके बाद हिंदुस्तानी सिपाहियों के अंदर गुस्सा निहायत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। फिर क्या होता है? दानापुर, आज भी वहाँ पे आर्मी का कंटोनमेंट है। वहाँ पे 25 जुलाई 1857 को हिंदुस्तानी सिपाही जो अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने बगावत कर दी। कई अंग्रेज़ी अफसर को मार के वो आरा की तरफ कूच करते हैं। तो वहाँ पर बाबू कुंवर सिंह उनका इस्तकबाल कर रहे होते हैं। ये वही प्लान था जो 1844 में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये अमली जामा कब पहनता है? 1857 में, 13 साल के बाद। और इसके बाद बाबू कुंवर सिंह ने उन सिपाहियों की मदद से और अपने कुछ जो राजपूत सिपाही हैं उनकी मदद से 27 जुलाई 1857 को आरा पे कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ ये है कि दलीपपुर में उनके ही रिश्तेदार हैं जिनसे उनका खून का रिश्ता था, वो लोग बाबू कुंवर सिंह के अगेंस्ट थे। वो कहते हैं कि अंग्रेज़ बहुत मजबूत है, लेकिन आप क्यों जा रहे हैं? लेकिन कुंवर सिंह एक 80 साल का बुजुर्ग जिसने ज़ुबान दे रखी थी कि हम इस मुल्क हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाएंगे, उन्होंने अपने रिश्तेदार की बात नहीं मानी और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में हिस्सा लेना शुरू किया। उन्होंने 27 जुलाई 1857 को आरा पे कब्ज़ा किया। यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ है कि आरा पे कब्ज़ा करने के बाद वहाँ पर का मजिस्ट्रेट वो किसी राजपूत को भी बना सकते थे, क्योंकि वो एक राजपूत चीफ थे, मतलब अपने बिरादरी के। लेकिन उन्होंने वहाँ पर जिस शख्स को मजिस्ट्रेट बनाया उसका नाम है शेख मोहम्मद यहिया। तो ये एक चीज़ पता चल रहा है कि किस तरह से बाबू कुंवर सिंह और मुसलमानों का रिलेशन था। तो आज की डेट में इस तरह से बाबू कुंवर सिंह को पेश किया जा रहा है कि बाबू कुंवर सिंह मतलब एक ख़ास जाति, एक ख़ास आइडियोलॉजी, एक ख़ास पार्टी के हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बाबू कुंवर सिंह हम सब के हैं। जब 3 अगस्त 1857 को अंग्रेज़ों ने वापस आरा पे कब्ज़ा कर लिया था, तो बाबू कुंवर सिंह वहाँ से कूच करते हैं, वो आज़मगढ़ और उसके आसपास के इलाके में जाते हैं। तो जब वो जा रहे होते हैं तो अंग्रेज़ उनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन आसपास के जो घसियारे हैं जो घास बेचने का काम करते थे, उन्होंने अंग्रेज़ के घोड़ों को घास देना
बंद कर दिया। इसका मतलब समझिए कि जब घोड़ा खाना ही नहीं खाएगा तो घोड़ा चलेगा कैसे, ये सब भी हुआ है। इसके अलावा एक जिक्र आता है कि दो भाई हैं, हलवाई हैं, जैसे ही उनको पता चलता है कि कुंवर सिंह अपनी फौज के साथ हमारे इलाके में आ रहे हैं तो उन्होंने कुआं के अंदर अपने पास जितनी भी शक्कर थी वो डाल दी कि कुंवर सिंह के फौज के सिपाही जब आए तो उनको पीने के लिए मीठा पानी मिले। तो ये लोगों का उनके साथ लगाव है, जुड़ाव है। तो ये सारी चीज़ है जो कुंवर सिंह को कुंवर सिंह बनाता है। इसके पीछे कुंवर सिंह की 10 साल 15 साल पुरानी जद्दोजहद है कि वो हर जगह लोगों से जाके मिलते हैं, बात करते हैं और अलाई बनाते हैं। तो जिसमें जो सबसे बड़े अलाई उनके हैं, सबसे ज़्यादा जो उनके साथी हैं वो मुसलमान हैं, जो लगातार उनके साथ जद्दोजहद हर मैदान पे कर रहे हैं। जैसे रीवा बाबू कुंवर सिंह जाते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि रीवा में जो बादशाह है वो अंग्रेज़ों का वफादार है तो वो उनको अंदर नहीं आने देता है। लेकिन वहाँ पर के हशमत अली हैं, हरचंद राय हैं, इन लोगों ने कुंवर सिंह का इस्तकबाल किया और कुंवर सिंह ने रीवा को जीत लिया। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें हमको दिखता है कि कुंवर सिंह लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं और उनके साथ परछाई बन के मुसलमान सिपाही, मुसलमान जो बड़े बड़े जागीरदार थे वो उनके साथ लिखते हैं। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो बाबू कुंवर सिंह का 2-3 खत आज की डेट में जो कैथी ज़ुबान में या कैथी लिपि में जिसको कह सकते हैं लिखा हुआ है। उसका डेट मई 1856 है, अगस्त 1856 है, जनवरी 1857 है। ये उन्होंने काको, जहानाबाद के पास एक इलाका है, वहाँ पे एक जगह है, छोटा सा कस्बा है, वहाँ के एक ज़मींदार हुआ करते थे काजी जुल्फ़िकार अली ख़ान, उनको उन्होंने ख़त लिखा है। उसमें एक ख़त जो है वो बड़ा ही मज़ेदार है। अगस्त 1856, डेट याद रखिएगा, अगस्त 1856, 1857 की कोई भी बगावत अभी नहीं हुई है। लेकिन उस ख़त में मेरठ का जिक्र हो रहा है कि मेरठ को कासिद भेजना है, अंग्रेज़ वहाँ पे कम हैं, तुम इधर से हमला करना, हम उधर से हमला करेंगे और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना। ये सारी चीज़ों का कोड में जिक्र हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसका डिटेल पता नहीं है। बाद में ये सारे लोग मिलकर जद्दोजहद करते हैं और जामे शहादत पीते हैं। बाबू कुंवर सिंह जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वापस लौटते हुए आते हैं अपनी ज़मीन पे फतह करते हुए, जब उन्होंने जगदीशपुर को जीता 23 अप्रैल 1858 को, तो उनके हाथ में गोली लग गई। तो उन्होंने अपना एक बाजू काट के गंगा नदी में बहा दिया, हाँ, कि उनको अंग्रेज़ी गोली से नहीं मरना था। उसके 3 दिन बाद वो बीमार होकर वो इंतकाल कर जाते हैं। लेकिन वो वापस अपनी ज़मीन पे आते हैं जद्दोजहद करते हुए और फिर उन्होंने उसको जीता। इस तरह से 1857 में बाबू कुंवर सिंह उस शख्स का नाम है जिसने एक लंबी जद्दोजहद की है। तो उसके साथ, उस इंसान के साथ जो उनके साथी हैं, उनके भाई हैं अमर सिंह, मोहसिनपुर के ज़मींदार हैं मीर कासिम शेर, ग़ुलाम हुसैन साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाबू कुंवर सिंह का हर मोर्चे पर साथ दिया। इसमें एक और नाम आता है अली करीम का। अली करीम डुमरी के बड़े ज़मींदार थे। उनका प्लान ये था कि जो अंग्रेज़ी जो अफसर हैं वो जब खाना खाते हैं तो खानसा में अपने ये रोटी के अंदर खंजर छुपा के रखें और वो सारे अफसर को मार दें, जिससे क्या होगा कि जब लीडरशिप ही मर जाएगी तो सिपाही के पास हुक्म ही नहीं रहेगा और इस तरह से हम अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं। तो बाद में अंग्रेज़ उनको पीछे जाते हैं, उनका पीछा किया जाता है। वो किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया था 6 जुलाई 1857 को वारिस अली को फांसी दी जाती है। उनके पास से ख़त मिलता है जिसमें अली करीम डुमरी का जिक्र होता है, जिसके बाद अंग्रेज़ उनके पीछे आते हैं, वो भागते हैं। बाद में उनके घर वाले जैसे बताते हैं कि गोरखपुर के किसी मंदिर में वो जाके छुप जाते हैं, पांडवों ने उनकी मदद की। तो इस तरह से पता चलता है कि 1857 किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा ये है, मतलब जिसको कह सकते हैं नमूना है। तो और इसके बाद अगर हम जैसे कुंवर सिंह की ही बात कर रहे हैं तो कुंवर सिंह के जो वालिद हैं वो एक बुज़ुर्ग मुस्लिम सूफ़ी बुज़ुर्ग से बैत थे और वो बुज़ुर्ग पटना के रहने वाले थे। पटना ही में उनका क़याम था और उनका नाम था दाता कड़क शाह। उनकी जो अहलिया हैं वो भी उनसे मुरीद थी। इन लोगों ने चंपारण में, शाहाबाद में, सारण के इलाके में बहुत बड़ी जागीरदारी और बहुत बड़ी ज़मीनें, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उनको डोनेट, उनको वक्फ़ किया था अपने पीर को, ताकि उनका खानका खूबसूरत हो, बड़ा हो। तो ये एक समझ में आता है कि कुंवर सिंह और उनके ख़ानदान का मुसलमानों के साथ और दिगर कम्युनिटी के साथ क्या रिलेशन था। जैसे एक घसियाड़े उनकी मदद करते हैं, उनकी हलवाई उनके साथ खड़े होते हैं और दिगर कम्युनिटी के लोग उनके साथ खड़े होते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम बाबू कुंवर सिंह को एक ज़ात, एक पार्टी, एक विचारधारा से ना जोड़ते हुए बल्कि पूरे हिंदुस्तान का एक आइकॉन की तरह पेश करें, ताकि हमारा ये मुल्क आपसी सद्भाव, आपसी एकता और आपसी जो हम ये कहते हैं कि हम लोग साथ साथ हैं, वो वाला एक रुख
अपने बुज़ुर्गों से सीखे। तो जो कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री पे बात करते हैं, जो बुज़ुर्गों ने जो काम किया है एकता पे, अखंडता पे, अगर उसको हम नेगलेक्ट करके कास्ट पे और जाति पे और मज़हब की इस पे बात करें तो ये एक गड़बड़ चीज़ हो जाएगी कि हम अपने बुज़ुर्गों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो ज़रूरत है कि जिस स्पिरिट के साथ हमारे बुज़ुर्गों ने काम किया, हम उसी स्पिरिट के साथ उनको याद करें। तो दीजिए हमें इजाज़त, हम आपके सामने इसी तरह की नायाब स्टोरी, नायाब कहानी लेकर आएंगे ताकि हम अपने बुज़ुर्गों के बारे में आपको और अच्छे से जानकारी दे सकें।